Good morning, all of you. Today's class, good morning. Today's class is your focus on your especially mixed problem. Mixed problem पे ही चल रहा. In previous class we discussed about the variation. So today first we link with the previous class. After that we go through the next question. So our first question is as here your question is as if A varies inversely as B plus 2 and A equal to 8 when B equal to 1.5 find A when B equal to 5. Okay. Here solution is A vary inversely B plus 2. So constant is A into B plus 2. कांस्टेंट क्या हो जाएगा A इंटू बी प्लस 2. ठीक है ना. तो आप लोग सॉल्व करके देखिए तब फिर हम बनाते हैं. तो यहां हो गया A इंटू बी प्लस 2 कॉन्स्टेंट. तो यू कैन राइट एज सो फर्स्ट केस में A का वैल्यू क्या है आपका 8 इंटू बी प्लस 2 यानी 1.5 प्लस 2 इक्वल टू A इंटू 5 प्लस 2. यानी आप टेबल अगर आप बनाओगे तो इस तरह से A B प्लस 2 फर्स्ट केस में है आपका 8 और 1.5. सेकेंड केस में है निकालना है A और 5. तो 8 इंटू 3.5 इक्वल टू A इंटू 7. तो 8 इंटू 3.5 बाई 7 इक्वल टू A. पॉइंट अगर हटा दीजिए यहाँ 10 7 से 5 टाइम्स में 5 से 2 टाइम्स में 2 से 4 टाइम्स में यानी वैल्यू ऑफ A इज कितना वैल्यू आएगा जाएगा A का वैल्यू ऑफ A इज 4. हाँ वेरी गुड विपाशा. शालीन 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 संभव. आफ्टर द बॉक्स व्हाट यू राइट हियर. बॉक्स के बाद आपने क्या लिखा है बॉक्स के बाद बॉक्स के नीचे क्या लिखे हो 10 लिखे हो ना 10.
नहीं सालिन, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि a प्रोपोर्शनल टू 1/b+2, वहाँ रॉन्ग हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर बोर्ड आपके पास क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मेरे वॉइस पर ध्यान दो और मेरे साथ कलम चलाओ आप। a प्रोपोर्शनल 1/b+2, देन कांस्टेंट टर्म इज a इंटू b+2। मतलब दिक्कत हो रही है तो वॉइस पे कंसंट्रेट करके लिख लेना उसको, पूरी तरह रॉन्ग हो जाएगी नहीं तो। कांस्टेंट जो k का वैल्यू होगा a इंटू b+2। ओके सैलिन, अभी भी k वहां नहीं लिखाएगा, k इक्वल टू लिखाएगा आपको a इंटू b+2। k को हटाइए वहां से, k को कट आउट करो, अब लिखो नाउ k इक्वल टू a इंटू b+2। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आंसर आना एक अलग बात है, बाय प्रोसेस बाय स्टेप सही होना एक अलग बात है। आप चाहे तो इसमें जैसे मैंने कंपेयर करके बताया कि a इंटू 1+5+2, तो यू ऑल्सो फाइंड आउट ओनली कांस्टेंट टर्म विद द हेल्प ऑफ 8 and 3.5, that comes as just 28. After that you compare the next thing which are mentioned here. Okay, chaliye, your second question. As a group of 210 men had provision for food for 60 days. After 10 days 60 men left. How long will the remaining food last now? Remaining food अब कितने दिनों तक चलेगा? हाँ, सूर्यांश लिखा था। सूर्यांश हम जो बोल रहे हैं ध्यान देना, तो क्या लिखा हुआ है? 3p प्लस 3p 3 to the power p plus 1 equal to 4 into 3 to the power 4p minus 2. Am I right? Okay. इसके बाद हम करते हैं आपका, यहाँ जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ क्या कि ए ग्रुप ऑफ 210 मैन हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 60 days. After 10 days 60 men left. How long will the remaining food last now? Dear student, here comparison will be start after 10 days. That means on the 50 days comparison will be start. ओके, क्योंकि 10 दिन के बाद ही आदमी हटता है, तो सॉल्यूशन में जब भी आप कंपेयर करोगे इस तरह के केस में, यू राइट एज आफ्टर 10 days. After 10 days number of man left. Number of man left is 210 minus 60, which is 150, which is 150, and number of days भी तो आपका कम हो जाएगा ना, 60 minus 10 यानी 50,
अब कहोगे क्या कि इसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो आप पहले टेबल बना लो नंबर ऑफ मैन का और डेज का। तो नंबर ऑफ मैन 210 डेज, सॉरी 210 मैन के लिए प्रोविजन आपका है 50 डेज का फूड, यानी 210 आदमी का अभी फूड है कितने दिनों के लिए, 50 डेज के लिए। अब इसमें कह रहा कि जब आपका 150 आदमी बचता है तो वही फूड कितने दिनों तक चलेगा। अब इसमें एक चीज आपको समझना क्या है कि अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ाएंगे तो फूड का प्रोविजन घटेगा कि बढ़ेगा। घटेगा, यानी एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। सो हेयर वेरिएशन, कौन सा वेरिएशन हो जाएगा, हाँ, हेयर वेरिएशन इज इनवर्स या इट वेरी इनवर्सली या इनडायरेक्टली। इन दिस केस their product is same, that means 150 into x is equal to 210 into 50। कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट उसका, तो बस उसके प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर दीजिए। सो x इक्वल टू 210 into 50 by 150, दैट मीन्स 51 जा 53 जा 70, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 70 डेज। अब चूंकि आप हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं ना, तो सो वी राइट हेयर 10, हाँ 10 फूड विल लास्ट फॉर 70 डेज नाउ, यानी अभी 50 दिन का था फूड, 60 आदमी चला गया, तो वही फूड अब कितने दिनों तक चलेगा हमारा 70 डेज तक। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है वेरिएशन में, खास करके ट्रेन का जो डिस्टेंस टाइम से है, जो ट्रेन पासिंग करता है उस केस में। क्वेश्चन लिखने में बोर्ड से लिखते हैं कि आप लोग मेरे वॉइस पर कंसंट्रेट करते हैं। क्योंकि हमको लग रहा था कि बोर्ड आप लोगों के पास क्लियर नहीं जाता होगा, तो कुछ बच्चे वीडियो देखते भी हैं आप लोग कि जो क्लास करते हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं। तब अच्छा, वीडियो जब भेजते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा लगता है। हाँ, यही चीज हम कह रहे थे कि आप लोगों का आवाज जो है ना उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाता। सूर्यांश है ना, आप चलिए आपका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका था 3 to the power p plus 3 to the power p plus 1 इक्वल टू 4 into 3 to the power, सूर्यांश थोड़ा डिक्टेट कर देना, सूर्यांश डिक्टेट कर देना जरा।
4p माइनस 2। प्लस में हमारा कोई भी एक्सपोनेंशियल लॉ नहीं है। इसमें मैं कैसे इसको तोड़ूं? इसको तोड़ते हैं इस तरह से। आप लिख सकते हो 3 टू द पावर p। अब 3 टू द पावर p प्लस 1 को 3 टू द पावर p इंटू 3, और उसी तरह से इसको भी 3 टू द पावर 4p बाय 3 टू द पावर 2, ठीक है। अब इसमें से 3p कॉमन ले लो, यहाँ हो गया 3 प्लस 1 प्लस 3, और यहाँ लिख दो इसको 4/9 इंटू 3 टू द पावर 4p। ठीक है। प्रियांश, जैसे p प्लस 1 है, आप प्रोडक्ट में लिखते हो ना, 3 टू द पावर p इंटू 3 लिखोगे तो 1 मानोगे, इसको आप लिखते हो 3 टू द पावर p प्लस 1। हाँ, तो बस उसको जो था हम एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा। अब क्या करते हैं, पावर वाले को, एक्सपोनेंशियल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 3 टू द पावर p बाय 3 टू द पावर 4p, और 4/9, और ये 4 नीचे ही जाएगा, इंटू 4, 4 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1 टाइम्स में। यहाँ पे आ गया 3 टू द पावर p माइनस 4p, और ये आ गया 1/9। अब 3 टू द पावर माइनस 3p इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे ना। अब 3 टू द पावर माइनस 2 लिख देते हैं इसको, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हेयर बेसेस आर इक्वल, सो माइनस 3p इक्वल टू माइनस 2, सो p इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी p इक्वल टू 2/3। ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं, फिर से रिपीट करने के लिए तो करता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप में केवल क्या क्या है कि 3p प्लस 1 को जो है 3p इंटू 3 लिखा है। यहां तक कोई सी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ओके। और 3 पर पावर है 4p माइनस 2, तो इसको डिवीजन फॉर्मेट में लिखे, 3 टू द पावर 4p बाई 3 टू द पावर 2। यहां भी कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें क्या किया, 3 टू द पावर p को कॉमन लिया, कॉमन लिए तो यहां कुछ नहीं है तो उसके बदले 1 लिखे, और यहां पे बचा 3, तो 1 प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो इसको स्क्वायर करके 9 लिख दिया, ये लिखा गया 4/9 इंटू 3 टू द पावर 4p, 4/9 इंटू 3 टू द पावर 4p। वहां तक कोई दिक्कत? अच्छा। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 3 टू द पावर p इंटू 4 इक्वल टू 4/9 इंटू 3 टू द पावर 4p।
ओके, अब है कि जो एक्सपोनेंशियल नंबर है उसको एक तरफ कर दिया और रेशनल नंबर को हम एक साइड कर दिए। इधर 3 टू द पावर 4p मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लाए तो डिवाइड में हो गया। इधर 4 मल्टीप्लाई में है, उसको राइट साइड ले गए तो वो 4 डिवाइड में हो गया। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर दिए। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार से हो गया 3 टू द पावर p माइनस 4p, और यहां 4 4 कट गया तो 1/9, 1/9। अब आ गया ये p माइनस 4p माइनस 3p, 3 टू द पावर माइनस 3p, और 1/9 को क्या लिख सकते हो, तो 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब जो है 1/3, यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ बेस 1/3 है, तो हम 3 को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया था। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने लिखा इसको 3 टू द पावर माइनस 2। इसके बाद तो आप लोग जान ही गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो कोई स्टेप में बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग निकालिए, किससे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। इवेल्युएट अंडर रूट 2.2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जल्दी निकालिएगा फटाफट और दिखाइएगा। अंडर रूट 2.2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट 2 है तो 3 डेसिमल तक निकालोगे, थर्ड को राउंड अप करोगे। हो गया क्या? क्वेश्चन है आपका, फाइंड अंडर रूट 2.2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 पॉइंट के बाद हर हमेशा हम लोग पेयर बना देते हैं, 0 लगा के पेयर बना दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। 1 1 यहाँ 1 आ गया, पॉइंट जैसे ही आएगा पॉइंट आप परसेंट में डाल दीजिए। 120 कितना आया, 49 कैसे होगा पासा, 1.483। उसके बाद क्या कर देना है, राउंडिंग कर देना। अब पॉइंट के कारण 2 डिजिट 0 आते जाएगा। 8 से कितने टाइम्स में हो जाएगा, कितना आएगा, 2304 ना, 2 ये सॉरी, हाँ चलिए ठीक है। और ये 296 यहाँ कितना से, 3 से 27 8889।
3 से माइनस करके 1 7 1 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2.2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, 3 तक निकलना है 483 और 3 को आप राउंड अप कर देना है, दैट मीन्स यू राइट एज 1.48 1.48 ये हो गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और अप टू रहता तब 2 तक ही निकाल के छोड़ सकते थे हम लोग। किस केस में? अप टू के केस में। लॉन्ग डिवीजन सब का है ना प्रैक्टिस में। हाँ, तो थोड़ा सा उस पर मैंने एक क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को थोड़ा जगाने का कोशिश किया हूँ, उसमें ध्यान से देख लीजिएगा। ओके ओके विपाशा। और एक क्यूब रूट से देख लेते हैं। Find cube root of 175,616 by estimation method। एस्टिमेशन जानते हो ना आप लोग? आप पहले नंबर लिखोगे 175,616 और 3 का ग्रुप बनाओगे फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ठीक ना, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट स्टेप में जो आपका फर्स्ट ग्रुप जो बना 616 का, इसके वंस प्लेस डिजिट का क्यूब निकाल लीजिएगा, तो आएगा कितना 216। और इसका जो रिजल्ट क्यूब का आया है, दिस इज द यूनिट प्लेस या वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175,616 निकल गया। रेस्ट में क्या देखना है कि 175 किस नंबर के क्यूब के बीच लाई करता है। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब हो गया 216। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो रेस्ट जो बचे हुए नंबर है उसको कंपेयर करोगे किसके क्यूब के बीच लाई किया, तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। इसमें जो स्मॉलेस्ट कंपेयरिंग डिजिट होगा वो हो जाएगा 10th प्लेस डिजिट। इसका 10th प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 5। नंबर कंप्लीट हो गया। हेंस